अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फिर मेरी ड्यूटी लग गई जी कि आप ही शुरू करें, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। आप सबको सलाम, खैरियत, सब खुश रहें, आबाद रहें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज भी छुट्टी है जनाब, कोई काम शाम नहीं है, हालात बड़े टाइट हैं, तो आज भी छुट्टी है, तो इनको फिर लेके जाना है ज़रा। ये पता क्या है, इनके साथ जाने से या वो मेरे साथ जाने से या हर कोई एक दूसरे के साथ जाना आना रखे, मिलना मिलाना रखे, तो ये प्रेशर्स जो है ना ये रिलीज़ हो जाते हैं। तो मिलते जुलते रहना चाहिए और अपने मामलात को उसी तरह से हंसी खुशी के साथ, अक्सर कहते हैं ना जी, खुश रहा करो, मत याद करो, मत परेशान हो। भाई ये मत 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 जो है, ये मत मार दी है, इसका तरीका भी बताएं। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपनी फैमिली जो घर में बैठी है इसके साथ एंजॉय करें, इनको लेके जाएं। अगर कोई बेवकूफ़ी मारती है बीवी या शौहर या बच्चे या बोर होते हैं या फलाना, तो उस बोरियत और उसका सलूशन निकाल लें। बीवी नहीं चाहती मेरे साथ हॉर्स रेसिंग मुझे पसंद है, वो नहीं चाहती, पसंद करती, तो चलो वो छोड़ दें, एक दिन ना जाएं, उनकी जो जो शॉपिंग है उधर ले जाएं, उधर जाके गप्पे मारें। तो ये सॉल्यूशंस तो हैं, इनके साथ जो है खुश रह सकते हैं। तो अभी अपनी खुशी के लिए मैं कहूँगा कि इन दोनों को लेके जाऊँगा, फ़िज़ा जान और बीबी गुल जान, इनको दोनों को ले जाऊँगा, कॉफ़ी लेंगे, ये अपना शॉपिंग करेंगी, हम साथ साथ टूम 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 चलेंगे, गप्पे मारेंगे। इनको सड़ाने के लिए हमें किसी औरत को बुला लेंगे, हेलो हाउ आर यू स्वीट हार्ट, लुकिंग ब्यूटीफुल, वाह दिस एंड दैट। ये बड़ी हैरान रहेंगी कि भाई ये बड़ी जल्दी फ्री हो जाते हैं, बड़ा जो है ना शैतान है और फलाना। बस इसी में खुशी हो जाती है, दिहाड़ी निकल जाती है अच्छी। तो मेरा तो ये तरीका है। तो आप लोग भी सैर सूर किया करें, फिर दोस्तों के साथ जाएं, दोस्तों की महफिल करें, जो कि रोज़ शायद नहीं हो सकती कनाडा में एटलीस्ट। वो आप महीने में 2 तो रखें ना, वो 2 फिर इतनी हो जाती है कि अब यू आर इनफ। हमारे दोस्त हैं इधर, 3-4 फैमिलियां हैं, वो एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ बैठते हैं किसी की तरफ, खाना खूना करते हैं और बड़ी मौसीकी, गाना, डांस, ये वो। तो यकीन माने कि पूरे महीने का स्टॉक पूरा हो जाता है और बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो इस तरह किया करें, यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। खुश रहने का ये तरीका है। ये कहते हैं ना जी खुश रहो, ये करो वो करो, तरीका भी बताएं साथ साथ कैसे। तो ये तरीका है, मैं अब आपको दिखाता हूँ। इससे पहले कि वो तैयार होके आती हैं दोनों तितलियाँ, तो हम जा रहे हैं कुछ चीज़ें वीज़ें देखने, ख़रीदने। ये मैं अपना दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने जो काम किया है गमलों पे, पौधों पे। ये हम 6 पौधे लाए हैं। एक ये है, इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त फूल उगता है। ये ब्लैक, आई डोंट नो इसका क्या नाम था। ये वाला एक है बड़ा खूबसूरत, इसको ये ऐसे होगा, ऐसे निकलेगा। ये ऊपर देखना जाम, ये जो है शतूत से बने हुए हैं, ये सब ऐसे वाइट बन के निकलेंगे। और इधर भी एक है, ये देख रहे हैं ब्लू सा जो निकला है, ये ऐसे बनेगा, तो ये बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। ये भी एक फूल है, ये ट्यूलिप जो ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। ये ब्लैक ट्यूलिप है, काले रंग का, ये भी काले रंग का। काली आपको पता हमें पसंद है, काला भी काली भी अच्छे लोग होते हैं, बड़े शरीफ लोग हैं। पीछे भी मैंने कुछ काम किए, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये इंशाल्लाह कल मोइस कह रहा था एक ग्रास काट देगा। ये जब ग्रास कट जाएगी तो इसकी जो है ना खूबसूरती निकलेगी। ये मैंने इधर ना एक बहुत बड़ा स्लैब था, उसे निकाला है और उसकी जगह ये मिट्टी ताज़ी डाली है। गुलहरी बाजी जो है ना, गुलहरी बाजी, उन्होंने इसमें मेरे ख्याल में कीड़े खोदने के लिए टोए कर दिए। अब ये भी देखें, इधर भी थोड़ा सा डोंग शोंग थी, मैंने इधर भी मिट्टी डाली। गुलहरी बाजी जो है उन्होंने इधर भी कुछ हल्का फुल्का खुदाई की है कि कोई कीड़ा मिले।
लेकिन उन्हें नहीं पता ये ताज़ा मिट्टी है, इसके नीचे खला है, यहाँ कीड़ा नहीं होना, अभी नहीं होना, शायद कोई जब ग्रास ग्रूस निकल आएगी तो फिर शायद निकल आए कीड़े, अभी नहीं। बाजी सुन रही है ना, अभी कुछ नहीं मिलना, ठहर के आइएगा। ये हो गया, ये छोटे छोटे स्पॉट, ये सारे टोए थे, ज़रा डीप टोए थे, इनको मैंने बंद कर दिए। ये अभी इसकी बारी है जी, ये हमारा नाशपाती का है, ये हमारा स्ट्रॉबेरी है, इनकी बारी है, इनको मैंने फिट करना है। अब ये सारा कचरा उठा देना है, वो पीछे जो दरख्त है उसको भी काट रहा हूँ मैं, और यहाँ पे गज़ीबो हम बना रहे हैं अपना, इसको 1 महीना लग जाएगा इंशाल्लाह, बात हो गई है, वो आएगा प्रॉब्ली दिस वीकेंड शुरू करेंगे वो, और 3 वीक्स में उन्होंने कहा हम कर देंगे। तो यहाँ गज़ीबो होगा, पीछे मैं ऐसे कह रहा हूँ कवर कर लूँ फेंस लगा के, और ये दरख्त भी तोड़वा के क्लियर ऑफ हो जाएगा। ये जो है ना, ये हम नहीं कर सकते, ये जो पाकिस्तान में उसे वापडा कहते हैं, यहाँ पे हाइड्रो वाले हैं, ये आके इसको उठाएंगे। आपने पिछले दिन देखा होगा ना कि जो बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, बड़ा कुछ ट्रक थे, वही हाइड्रो के ही थे, इन्होंने सारी नई लेइंग की है पाइप्स की और एवरीथिंग। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये पुरानी है, इसको निकाल के उन्होंने नई डाल दी है, और ये प्रॉब्ली 1-2 महीने तक आके ना इसको भी निकाल लेंगे। तो वो कॉर्नर भी बड़ा खूबसूरत हो जाएगा जब ये ग्रीन बॉक्स चला जाएगा ना। तो इस कॉर्नर में मैंने सोचा मैं सेब का दरख्त लगाऊंगा। चलें देखते हैं, ये स्टोर को भी मैं कर रहा हूँ टच, इसको वैसा बनाऊंगा जैसे वो है सामने, इधर भी ये पैनल्स लगेंगे, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा जी, दिखाएंगे आपको। ओह बाहर तरह ठंड थी, यहाँ पे गर्मी है, मज़ा आ गया। बाहर फ्रेश है, ठंड तो नहीं कहूँगा, फ्रेश, बहुत वेरी नाइस फ्रेश एक्चुअली। ज़्यादा देर रहें तो बाकी ठंड है, अभी स्वेटर पहनना पड़ता है, हल्का सा जैकेट। सो दिस इज़ द व्यू विच वी जस्ट विजिटेड, और इंशाल्लाह चेंज करेंगे। कुड़ियो क्या पोजीशन है? चले मैं नीचे हूँ, वेट कर रहा हूँ, आ जाएं। हो गई है पर्ची? ओके, मैं दिखा दें। नहीं, मैडम तो तैयार हो रही हैं, बिटवा जान जो हैं वो वेट कर रही हैं कि वो निकले तो फिर वो जाके तैयार हों। तो मैंने कहा मैं ये दिखाऊं आपको, ये देखें, ये हमने कैंडी जार बनाया है, ये भरा हुआ था और उसके अलावा कुछ खाली भी पड़ा था लिफाफा, मतलब लिफाफे में कुछ और भी था, और हमने मेरे ख्याल में आधा जार खा चुके हैं। मैंने कहा शायद मैं ही फाड़ देता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन नहीं, ये फ़िज़ा जान हमसे ज़्यादा इसको लाइक करती हैं, तो आते जाते खाती रहती हैं। इतना खैर ये वो नहीं है शुगर वाला और इतना इशू वाला नहीं है, गुड है, तो लेट हर एंजॉय। तो बड़ा खा रही हैं माशाल्लाह, एंजॉय कर रही हैं। ले जी, एक तितली आ गई है तैयार होके, दूसरी की हम वेट कर रहे हैं। 1 डाउन 1 टू गो। ये देखें तितली नंबर 1। आपने सलाम भी नहीं किया। कैसे हैं हमारे मित्रे, हमारे सज्जन मित्र, सारे ठीक ठाक? आप सुनाएं जी, कैसे हैं? आज तो साहब ने पकड़ा हुआ है, हम निकलने की तैयारी में है, कुछ काम थे, कोई ग्रॉसरियाँ, कोई कुछ, तो
तो बस निकल रहे हैं। अच्छा साहब कह रहे हैं एवं ही एवं ही एवं ही एवं ही एवं ही। हमारा बहरहाल ये- आप सबको बहुत ही मेरी तरफ से अच्छी अच्छी दुआएं। मुंदरियां पहन के किधर जा रही हैं? आपके साथ जाना नहीं था अभी, आप कह रहे थे कि वो मुंदरियां ही जरा वो मुंदरियां उधर जाना है, क्या कहते हैं वेयर हाउस, जो हाँ, आप चीजें warehouse, उसे लाए हैं एक चीज ठीक नहीं, वापस उसको रिटर्न करना है। और आप पिज्जा देखे कब निकलती है कि मैंने 11:30 मेरी मीटिंग है बैंक पे, 5 मिनट की है बस, वो करके फिर निकलते हैं। ठीक है ठीक चले? ओके ओके। ओके। A few moments later. तो जनाब हम जा रहे हैं ज़रा सैर सपाटी के लिए। असद साहब कहीं जा रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो हम भी निकलते हैं। फ़िज़ा को कहा फ़िज़ा फटाफट रेडी टू गो। फ़िज़ा ने कहा मैं तो तैयार ही हूँ ऑलरेडी, क्योंकि वो मैं भी तैयार थी वो भी तैयार थी, हम दोनों ही तैयार हो के नहा हो के ना कपड़े पहन के निकले थे। तो असद साहब ने कह दिया कि चलो चलते हैं, तो मैंने कहा चलो निकलते हैं। वो देखे असद साहब गार्बेज का जो है चलो रखो, ये दरवाज़ा खोलें, हवा बड़ी है, हवा बहुत है भाई। खुला है? अच्छा। तो जनाब आज फिर हमने कहा थोड़ी सर्दी भी है तो ज़रा हमने कहा कपड़े ज़रा थोड़े थोड़े ऐसे पहन लें जो बहुत सर्दी को तो कवर नहीं करते, लेकिन इस सर्दी को कवर करते हैं। तो इसलिए हम थोड़े तैयार श्यार भी हो गए। ये हमारे असद साहब हैं, चल रहे हैं हम लोग, तो बस चलते हैं तो देखिए, चलें। इतना तैयार श्यार होके कचरे के डब्बे उठा रहा हूँ मैं। कचरा किनका है? कचरा भी तो अपना ही है, तो कचरा ही है। कचरा कोई गैरों का तो नहीं है, खुद इधर यही है ना कि खुद ही आपने करना हर चीज खुद करनी है। ये कितना अच्छा निजाम है इधर। हमारे पाकिस्तान में भी जब हम बहुत छोटे थे एड्रेस क्या तो यही हमारे पाकिस्तान में होता था, हर बंदा अपना काम खुद करता था। मगर अब तो हर बंदा कहता है कि मैं क्यों काम अपना करूं, उसमें भी वो हतक फील करता है। उफ, किस तरह ज़हन बदल जाते हैं, किस तरह, यानी कि हमारी एज ए कौम, एज ए नेशन जो हम पैदा हुए और हमारी परवरिश सही नहीं हुई। दरअसल बात यह है कि हमारी इन्वायरमेंट, हमारा ग्रोन अप जो है ना एज ए नेशन ठीक नहीं हुआ। उसमें इब्तदाई तौर पे, हमारी बुनियादी तौर पे ही हमें ये चीज़ें दे दी गई और ये माहौल दिया गया। बहरहाल बातें फिर बड़ी ज़रा मैं कर देती हूँ, गहरी हो रही है, बहुत गहरी हो रही है, सैड वाली। तो प्लीज छोटी करें। वो कह रहे हैं बातें ज़्यादा बहुत ना गहरी है, गहरी। आप हमारी फैमिली हैं, हम आपसे हर बात कर सकते हैं। आप हमारे साथ हैं, हमारे हर कदम पे, हर चीज़ पे आप हमारे साथ हैं, तो हमारी फैमिली है ना। पहले दिन से हमने कहा हुआ है हमारी व्लॉग फैमिली, व्लॉग फैमिली। कैमरा साफ नहीं है आपका? हाँ साफ है करें ना साफ हो। इसे। अच्छा टिश्यू देखिए से। मेरा जो था ना ज़रा ख़राब था। वही मैंने कहा, मैं इतना खूबसूरत आदमी ये बदसूरत क्यों लग रहा हूँ? ठाक लग रहे थे, और ना तो खूबसूरत जो है वो खूबसूरत ही रहता है, कैमरा गंदा था। कैमरा गंदा था। तो ठीक है व्यूअर्स, अब जा रहे हैं हम किस जगह से बताएं ज़रा। किसी वेयर हाउस में जा रहे हैं। वहाँ से लास्ट टाइम हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें वहाँ से हम खरीद रहे थे, देख रहे थे। बहुत बड़ा वो मतलब क्या कहते हैं, वो बल्क वाली चीज़ें वहाँ बिकती हैं। तो हम वहाँ से लेके आए कुछ चीज़ें, तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन असद साहब का एक वाटर बॉटल जो हम लेके आए ना वो ठीक नहीं है, उनमें से पानी जो है ना सीमता है। तो इन्होंने कहा चलो साथ ज़रा सैर सपाटा भी हो जाता है और साथ चीज़ भी चेंज हो जाएगी। तो जनाब उधर चल रहे हैं, आप भी चलिए, आपके बगैर हम नहीं जाते कहीं भी, क्योंकि आप बड़े ज़रूरी हैं हमारे लिए। ओके लो जी, शेरू जानो कितनी दूर रह गया? 1 किलोमीटर। अभी 1 किलोमीटर मोर। 2 मिनट की, 1 मिनट की ड्राइव। अच्छा 1 किलोमीटर 1 मिनट की ड्राइव में खत्म हो जाता है। जबरदस्त।
सिलसिले हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हो रहा है, आप देख लें। ये बड़ा इशू है जी क्या कि कुछ चीज़ खरीदते हैं फिर उसको वापस ज़रूर करना होता है। ये बड़ा आज तो मसला आपका है। भी नाम आ गया इन नामी ग्रामी लोगों में। मम्मी गिरामी लोग। नामी ग्रामी, क्योंकि ये नामी ग्रामी जो लोग हैं ना, वो मैं हूँ। ये मैं हमेशा जो है ना करती थी, और असद साहब में कि ये आपने ले ली है ना चीज, तो अब आप खुद आइएगा उबर रिक्शा करा के, रिक्शा करा के। इधर रिक्शा तो नहीं होता, लेकिन असद साहब जान के कहते थे कि अब आपने ना रिक्शा करा के खुद आना है गाड़ी में। मैं है नहीं, इधर रिक्शा नहीं है। तो वही बात हुई है कि आज असद साहब रिक्शा लेके आए हैं वापिस कराने। चलो हम भी कोई अब खुश हो गए हैं कि सिर्फ हम ही बदनाम नहीं है, असद साहब भी बदनाम हो गए इसमें। लो जी आ गया। की आ गया जी, ये जो है ना, ये वेयर हाउस आ गया। वेयर हाउस जो है ना वो आ गया। कि वेयर हाउस आ गया जहाँ से हमने खरीदी थी वो चीज़ें जो खरीदी थी, उस दिन जो आपको भी दिखाया था। यूनिट नंबर 14 है ना। हाँ 14 है, 14। बंद है? मुझे भी लग रहा है। ओहो, नहीं बंद नहीं है, अंदर वाला दरवाजा खुला है। आप चलिए करें उससे बात ना जरा। ये A few moments later. फिदा जी आपने कैमरा चला दिया मेरा ख्याल है। हाँ जी। मैं खा रही हूँ मुंह के दाबिये विंगे चिब्बे करके, और आपने कैमरे में ले दिया। जी असद आजकल हमारे वार है, ये आपको पता है, भारत ने जो है वो रात को शब खून मारा है, और हमारे मिसाइल फेंके हैं शहरी इलाकों में, कितना जुल्म किया है। ये तो वैसे भी पूरी दुनिया के जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उसके खिलाफ है कि आप शहरी इलाकों को टारगेट नहीं कर सकते, और कोई भी मुल्क का बंदा दूसरे की टेरिटरी में जाकर नहीं मार सकता। ये कोई दोस्त धांधली नहीं है जो कि इस वक्त भारत ने ये हरकत की है, और इससे पता चलता है कि उनके हुक्मरान की मेंटेलिटी क्या है। उसके अंदर कोई वो नहीं है, इंसानियत क्या होती है, रूल रेगुलेशन की जिम्मेदारी क्या होती है, किस तरह दुनिया को हमने बचाना है, उसका भी कोई परवाह नहीं। कि भारत भी जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान भी। और पाकिस्तान अगर अभी ज़रा दबे दबे जवाब दे रहा है तो उसका वजह ये है कि पाकिस्तान सोचता है कि अगर हम भी उसी तरह शुरू हो गए तो न्यूक्लियर जंग ना शुरू हो जाए। हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं, हम एक जिम्मेदारी फील करते हैं पूरी दुनिया के लोगों की भी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, ये तो आप ठीक कह रही हैं कि वॉर क्राइम्स के जो कोड्स होते हैं ना उसको वो मीट नहीं कर रहा। वो तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो उसको टेक ओवर करें कि भाई वो क्यों सिविलियंस पे जो है ये कर रहा है। लेकिन इसको और डीपली भी स्टडी करें। मैं अपने इंडियन बहनों भाई कि इसको जब भी इलेक्शन के वक्त आते हैं या इलेक्शन से रिलेटेड कोई इशू होता है या ग्राफ गिर रहा होता है अपनी जो है प्रोजेक्शन का, तो कोई ना कोई एक तकरीबकारी कहीं ना कहीं हो जाती है। और पाकिस्तान का आप नाम ले लिया देखिए जाता है। पुलवामा, उससे पहले वो हुआ था, कौन सा खान अड्डा था पंजाब में, वहाँ पे हुआ। फिर इसके बाद पठानकोट, यार इससे पहले जो है कश्मीर में हुआ, और ताज होटल पे हुआ। मतलब ये सारे जो हैं इंडिया में होते हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। नहीं, पाकिस्तान में होती है। ये देखें जाफर एक्सप्रेस का क्या हाल किया बलूचिस्तान में। नहीं, मेरा मकसद ये कहने का था कि जब भी ये पुलवामा, पठानकोट, कश्मीर, ये सारे जो होते हैं अटैक, इसके बाद आप देखेंगे मोदी साहब सीटें जीत जाते हैं ज़्यादा।
इन चीज़ों पे गौर करना ज़्यादा ज़रूरी है। और हर इलेक्शन पे ये जो भी ये अटैक होते हैं तखरीबकारी के, टेररिस्ट अटैक, उसके ऊपर मोदी साहब या उनकी सरकार जो है एकदम पाकिस्तान को ब्लेम कर देती है और उसके ऊपर हमले हो जाते हैं, ज़ुबानी कलामी, और फिर वो जो है इलेक्शन आ जाता है और इलेक्शन जीत जाते हैं। उसके बाद जीतने के बाद कोई उस पर काम नहीं हो रहा होता। पठानकोट का क्या हल निकला, वो अभिनंदन 2 जहाज आ गए उन्होंने मारे, उसका हल क्या निकला? कुछ भी नहीं निकलता। तो आप लोग जो है गौर किया करें कि ये जो है कोई और गेम खेल रहे हैं मोदी साहब और हमें बीच में घुसेड़ रहे हैं। हमारे हालात ठीक है, इतने अच्छे नहीं हैं, हम लड़ने जोगे अभी नहीं हैं और हमें लड़ना भी नहीं चाहिए। 2 रीज़न, एक तो हम अभी खुद पूरी तरह फिट नहीं है, दूसरा ये है कि आपके साथ हम जो है लड़ना भी नहीं चाहते, बेकार का वक्त ज़ाया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपको समझा रहे हैं कि इन चक्करों से बाहर निकल रहे हैं, ये बात। और दूसरा, जहाँ तक दहशतगर्दी तहरीबकारी का ताल्लुक है, मैं तो ये जानती हूँ और सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल जो दहशतगर्दी होती रही है अफगानिस्तान के थ्रू जो दहशतगर्दी पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई, मैं समझती हूँ कि वो भारत का रा जो बना हुआ है, एक उनका अदारा, ये रा के जरिए सब कुछ होता है। और आज भी रा ने हमारे बलूचिस्तान में, आप कौन सा, हमने बलूचिस्तान में गुलभूषण इनका पकड़ा था, गुलभूषण यादव, और कर्नल था वो, कर्नल था, नहीं वो बहरिया का ऑफिसर था बहुत बड़ा, और ऑन द सर्विस था, और वो एक इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था हमारे बलूचिस्तान के खिलाफ। हम अगर चाहते तो हम हमला कर सकते थे। एक बहुत बड़ी वजह थी कि ये हमारे मुल्क के अंदर, फिर जैसे कि हमारा पहले मुल्क इन्होंने थोड़ा बांग्लादेश बनाया मशरकी पाकिस्तान को, लेकिन हम उसको बुनियाद बना के हमारी आर्मी या हमारे जो गवर्नमेंट थी वो हमला करवा सकती थी। और मैं हैरान हूँ कि इधर तो कोई इतनी बड़ी वजह भी नहीं है। ये खुद ही अपने बंदों को इसने, मोदी ने मरवाया। और कौन सा इलाका था सर जिधर 26 दिन की डेथें हो गई और इन्होंने कहा ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने करवाई। मतलब खुद ही हम सब कुछ करें और उसको बेस बना के हम पाकिस्तान पे मिसाइल दागना शुरू कर दें, और फिर देखें जहाज अब इनके आए हैं तो पाकिस्तानी फौज ने किस तरह अपने नीचे से ही इनको उड़ा दिया है। राफेल जो, और दूसरी बात ये है कि मैं रेडियो सुनता हूँ इधर, टीवी, खास तौर पे पंजाबी चैनल में सुनता हूँ ना, उस पर वो कहते हैं कि दहशतगर्दी तो हर जगह होती है। इंडिया अगर किसी के ऊपर ब्लेम करता है वो अपने गिरबान में देखे, क्या आरएसएस नहीं है वहाँ पे, आरएसएस कर शिवसेना नहीं है वहाँ पे, तो कभी पाकिस्तान ने इसके ऊपर कुछ शोर मचाया आपके? हालांकि हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक दफा फिर बलूचिस्तान को अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। फिर ये इतना बड़ा नेटवर्क इनका पकड़ा गया है। तो 2002 था जब ये गुजरात में हमले हुए थे, 10,000 मुसलमान मरे थे गुजरात में, शहीद किए गए थे। और मोदी साहब जो थे चीफ मिनिस्टर थे, और वो क्लेम हो गया कि उन्होंने ही करवाया है चीफ मिनिस्टर। और अमेरिका ने मोदी साहब को ब्लैक लिस्ट कर दिया, बैन कर दिया, इंग्लैंड ने ब्लैक लिस्ट कर दिया कि टेररिस्ट है। यार बात कर रहा हूँ, जी जी, टेररिस्ट है ये आदमी, और इसको कोई दाखिला नहीं मिलेगा। मतलब ये सारी चीजें आपके सामने हैं, आप इन चीजों को गौर करें। ये छोड़ दें कि जी दहशतगर्दी तो फलाना, गौर करें ये सारी प्लान्ड होती हैं, ये करवाई जाती हैं अपने मफाद के लिए। इस वक्त मफाद अगर इंडिया का, मोदी का है, इंडिया का नहीं, मोदी का है, अवाम तो इतनी कि वो इलेक्शन जीते, अपनी पोजीशन स्ट्रांग करे, और जो भी उनका गंदा एक है काला प्लान उसे इम्प्लीमेंट कराए। अब सीटें नहीं है ना उसके पास, कांग्रेस आई हुई है, दूसरे आए हुए हैं, तो एक जॉइंट हुकूमत बनी हुई है। वो चाहता है इसमें जो सीटें और कहीं से निकल रही हैं वो ले ले और मेजॉरिटी होल्ड करे। बिल्कुल यही बात है। मैंने ये देखा है कि दोनों मुल्कों की अवाम एक दूसरे के साथ इतना बिल्कुल खुशी से मिलते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और जो इधर अब हम टोरंटो में हैं, यहाँ तो बहुत इंडियन हैं, जैसे बहुत से पाकिस्तानी भी हैं,
और इतना मतलब कोई भी, बल्कि कई दफ़ा हमारे घर में बच्चे बच्चियां रहते रहे हैं और रह रहे हैं, कि इतना प्यार मोहब्बत, ये जो मतलब करता धरता है जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, अपने इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग करने के लिए असद साहब जो कह रहे हैं, और इस तरह अपने पड़ोसी मुल्क पे हमले करने और बेगुनाह लोगों की जानें लेनी, ये कितना बड़ा जुल्म है। जैसे उधर हिंदू हैं, जो भी कौमें हैं, सिख हैं, इंडिया में रह रही हैं, वो भी इंसान है, हम उन पे क्यों मिसाइल दागे, उसका हासिल वसूल कुछ नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान में भी इंसान बसते ये हैं। अभी तो ये गलत बात की है इन्होंने, मैं इसका सख्त मतलब मजम्मत करती हूँ। अभी यहाँ पे ना मोदी की खालिस्तान सरकार का। तहरीक चल रही है, हाँ। कनाडा में खालिस्तान की तहरीक, और यहाँ पे इनका जो लीडर था खालिस्तान का, निज्जर, ठीक है, वो निज्जर लीडर था, उसको रा के बंदे आए और उसे कत्ल किया इधर वैंकूवर में शायद, और वापस चले गए। और ट्रूडो ने इंडिया बाइकआउट को कर दी। सबूत के साथ बताया कि तुमने हमारी इसमें इन्वॉल्वमेंट की है, हमारे मुल्क में हमारे आके, मुल्क में हमारी जो सिक्योरिटी मेजर्स में इन्वॉल्वमेंट करके ये काम किया है, हमारे सिटीजन को सबूत के साथ कहा है। और उसके साथ उसने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, एम्बेसडर्स एक्सचेंज हो गए, चले गए, सारा अमला ख़त्म हो गया, उसके बाद सब ठीक हो गया। मैंने मकसद भी कहने का ये है कि ये आप नहीं, वो लोग खत्म इसलिए हुआ था, पूरी दुनिया में इंडिया के खिलाफ उस वक्त बहुत एकदम उठ गया था। अमेरिका ने भी कहा हम कनाडा का साथ देंगे, इसी तरह बरतानिया ने भी कहा हम कनाडा के साथ हैं उसके मौक़िफ़ के। लेकिन वो क्या ख़राब हुआ, उधर से फ़लस्तीन पे किसी ने मिसाइल फेंक दी और वो इसराइल और फ़लस्तीन का चक्कर चल गया और ये वाली चीज़ दब गई। हाँ, ये ऐसे भी ही- उस वैसे वक्त ही ना है। किसी ने ये चक्कर चलाया कि मतलब इंडिया की पोजीशन इस वक्त पूरी दुनिया में खराब हो गई है, तो उसको वो किस तरह ध्यान बटा दिया हाँ ना। ध्यान लोगों का ये बटा आप दिया। देखें यार, बात Yes. खत्म करें, पढ़े लिखे आप लोग हैं, बस किस्सा सोशल मीडिया इतना आगे जा हाँ। चुका है, इन बातों से बाहर निकल जाएं। गौर और फिक्र करें, ये आप लोगों गौर को और फिक्र बेवकूफ करें, बना रहे हैं, गौर किया करें, तहकीक करें, तहकीक किया हाँ। करें, ऐसे जज्बाती ना हो जाएं। पाकिस्तान को भी कह रहा हूँ, इंडिया को भी कह रहा हूँ, जज्बाती ना करें, ये सब आपको यूज करते हैं। नहीं, पाकिस्तान तो पूरी तहकीक और सबूतों के बावजूद चुप रहता मैं है, वही कह रहा हूँ ना, इनका नाम भी नहीं लेता कि भारत ये कर रहा है, हालांकि उनके बंदे पकड़े जाते हैं, वो पता चल जाता है ये हिंदू हैं या सिख अच्छा, हैं। अब क्या प्लान किया आगे? ये किधर बात जाना है? खत्म हो गई, ये खत्म। वार की बात पे हमने काफ़ी बात की है। हमें उम्मीद है कि सर साहब ने जो बात की है कि आप जो खसूसन भारत के लोगों को कि आप गौर करें, पढ़े लिखे एजुकेटेड पीपल हैं आप तहकीक किया करें, गौर व फिक्र किया करें, देखा करें कि ये क्या होता है हर दफ़ा। अब ब्लाइंडली ना ब्लाइंडली छलांग मत मारनी करें, है। क्योंकि हम कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, एक ही लहू है, एक ही खून अंदर दौड़ रहा है, और सिर्फ ये बुद्धि को यूज़ करना है। आप अपनी बुद्धि को यूज़ करें, देखिएगा कौन कहाँ गलत है और कौन कहाँ दुरुस्त है। ओके, इजाजत जी। लें, हाँ, इजाज़त लेनी है, अब ज़रा निकलने हैं भी है, हमने ज़रा कोई इनसे टाटा कर दें। टाटा करते हैं आपसे। तो इस बात के साथ ही अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, और हमारे अंदर यूनिटी होगी तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें देख सके। इस खूबसूरत से पैगाम के साथ के यूनाइट रहें, पाकिस्तानियों यूनाइट रहो, आपस के इख्तलाफ ख़त्म करो और सारे मिलजुल के रहो। यही हम ऊपर अपने साहिब इक़्तिदार लोगों को कहेंगे, और बेगुनाह जो कैदी हैं उनको रहा करो। हाँ जी, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इस पे आप भी कमेंट्स करें, इस वक्त ऐसा मौका है कि आप सारे अपनी अपनी राय इस बारे में दे सकते हैं, जो जंग का माहौल है क्रिएट हुआ है। तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर आपके साथ मुलाकात होती है। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।